द बंगाल फाइल्स के टीजर ने सिर्फ आंखों में ही नहीं दिमाग में भी झटका दे दिया है। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म जिसका टीजर आते ही सब तरफ चर्चा का विषय बन गया है। कोई इसे बोल्ड सिनेमैटिक मूव कह रहा है तो कोई इसे पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा कह के टाल दे रहा है। पर सच क्या है? क्या ये टीजर सच में हमें कुछ कह रहा है जो हमें पहले से नहीं मालूम है? क्योंकि इस टीजर को देखते वक्त फील होता है कि इसमें कई सारे राज छुपे हुए हैं। टीजर शुरू होते ही एक सन्नाटा सा छा जाता है। टीजर का पहला फ्रेम आते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। स्क्रीन के ऊपर कोई ओवर द टॉप एक्शन या फिर कोई लाउड डायलॉग नहीं है, बस एक अनईजी एनर्जी, एक ऐसी फीलिंग जैसे आपके सामने कोई सच रख रहा हो और आप उससे आंखें मिलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हो। एक औरत का चीखना, कुछ आंखें जो आंखों से ज्यादा कह जाती हैं, और एक ऐसी नरेशन जो हमारे देश के एक ऐसे चैप्टर के बारे में खुलासा कर रही है जिसके बारे में कुछ लोग या तो नहीं जानते या फिर जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। द बंगाल फाइल्स टीजर जितना बंगाल के बारे में है उतना ही एक बड़ा सवाल का जवाब भी ढूंढता है। आखिर हम अपने इतिहास के कितने टुकड़ों को जानबूझकर भूल चुके हैं? जब विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी तब भी ऐसा ही हंगामा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा ये सच है, कुछ लोगों ने कहा ये झूठ का एक प्रोपोगेंडा है, लेकिन एक बात सबने मानी, वो फिल्म सबके दिमागों में एक झटका दे के चली गई। द बंगाल फाइल्स उसी रास्ते पे चलती दिखती है, लेकिन और भी गहराई में जाकर। टीजर का टोन हमें क्या दिखाता है? डर, तनाव और सवाल। इस टीजर का टोन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। इसमें आपको ना कोई हीरो दिखेगा ना कोई विलन, सिर्फ वजह मिलेगी सोचने की कि बंगाल के कुछ डार्क चैप्टर्स को हमने कब और क्यों नजरअंदाज कर दिया। क्या ये सब कम्युनल वॉयलेंस था या कुछ और? ये टीजर डायरेक्टली जवाब नहीं देता, लेकिन ऐसे विजुअल्स और डायलॉग्स दिखाता है जो आपको मजबूर करता है खुद सोचने पर। एक लाइन जो मुझे काफी इंपैक्ट कर गई कि बंगाल अगला कश्मीर बनने जा रहा है। ये लाइन सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक चैलेंज भी है। एक फिल्म मेकर का चैलेंज सोसाइटी को कि आप कब तक आंख मूंद कर बैठे रहोगे। अगर इस मूवी के कास्ट एंड कैरेक्टर्स की बात करें, इस फिल्म में फिर से वही कैरेक्टर्स लिए गए जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स में दमदार काम किया था, लेकिन यहाँ उनका प्रेजेंटेशन और भी डार्क एंड लेयर्ड है। उनकी आंखें सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि कोई रियल इंसिडेंट पे गवाही दे रही है। एक फीमेल कैरेक्टर की चीख जो टीजर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, वो सिर्फ एक सीन नहीं लगता, वो प्योर पेन का इको है। ऐसी चीख जिसे इग्नोर करना मुश्किल है और समझना और भी ज्यादा मुश्किल है। टीजर में आपको सिर्फ प्रेजेंट डे बंगाल नहीं दिखाई देता, ये फिल्म आपको प्री इंडिपेंडेंस भारत तक ले जाती है, जहां गांधी और जिन्ना जैसे कैरेक्टर्स का भी जिक्र किया गया है। ये फिल्म हिस्ट्री को लीनियर तरीके से नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रिज्म में देखने की कोशिश करती है, और शायद इसीलिए इसका इंपैक्ट डीपर है। ये आपको टेक्स्ट बुक हिस्ट्री नहीं दिखाता, ये हिस्ट्री के अंदर छुपे इमोशंस को सामने रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री किसी से माफी मांगकर फिल्म नहीं बना रहे। उनका सिनेमैटिक स्टाइल है, जो कहना है सीधा कहना है, कोई डिप्लोमेटिक टोन नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं। यह अप्रोच उनको लोगों के नजर में कंट्रोवर्शियल बनाता है, लेकिन एक सेक्शन ऐसी ऑडियंस का भी है जो इसी बोल्डनेस को एडमायर करती है। क्या वो सच है या नहीं, ये डिबेट का टॉपिक हो सकता है, पर वो डिबेट होना भी तो जरूरी है। बहुत लोग इस फिल्म को देखकर फिर वही कहेंगे ये एक प्रोपोगेंडा फिल्म है, लेकिन सवाल वही है कि क्या प्रोपोगेंडा और ट्रुथ एक साथ हो सकते हैं? टीजर यही सवाल पूछता है बिना जवाब दिए, बस आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है जो आपको फोर्स करती है सोचने के लिए। बैकग्राउंड स्कोर का यूज बहुत स्ट्रेटेजिक है, कई जगह साइलेंस का यूज किया गया है और कहीं एकदम डिस्टर्बेंस करने वाले साउंड एलिमेंट। विजुअल्स ग्रेनी, रॉ एंड इमोशनली पावरफुल है। सिनेमेटोग्राफी इंटेंशनली अनकंफर्टेबल बनाई गई है ताकि आप विजुअल कंफर्ट जोन में ना रखें। क्या ये फिल्म बैन हो सकती है? ये तो अब ट्रेंड बन गया है, जहां कोई फिल्म अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उठाती है तुरंत उस पे स्टे या बैन की बात होने लग जाती है। द केरला स्टोरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब बंगाल फाइल्स भी उसी ट्रेजेक्टरी पर चलती हुई नजर आ रही है, बट इस बार शायद और भी ज्यादा रेजिस्टेंस हो, क्योंकि बंगाल का पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बैन की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप द कश्मीर फाइल्स देख चुके हैं और आप समझते हैं कि सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, तो द बंगाल फाइल्स आपको जरूर देखनी चाहिए। टीजर ये नहीं दिखाता कि फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी, ये दिखाता है कि फिल्म किस इंपैक्ट के लिए बनी है, और वो इंपैक्ट सिर्फ पैसा नहीं, सामाजिक डिस्कशन भी है। इस मूवी को देखना चाहिए या फिर नहीं? मैं तो कहता हूँ देखना चाहिए। अगर आप एग्री भी नहीं करते तो काउंटर फैक्ट्स के साथ रेडी रहना, और देखे बिना ओपिनियन बनाना ये किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। मूवी रिलीज हो रही है 5 सितंबर 2025 में। अगर आपने द बंगाल फाइल्स का टीजर देख लिया है तो मैं कमेंट में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा, बाय बाय।